राम मंदिर से किसको दिक्कत है भाई? किसको खुश करना चाहते हैं? या तो 99.9% मुसलमान भाई भी राम मंदिर के बनने पर विरोध नहीं कर रहे हैं। भूख लगेगा तो मंदिर में जाइएगा भैया। जी हाँ, आज के डेट में हिंदुस्तान में 2000-3000 से ज्यादा ऐसे मंदिर है जहाँ सैकड़ों लोग रोज का रोज खाना खाते हैं। किडनी का जरूरत पड़ा लालू चाचा को तो रोहिणी यहाँ चार्ज देगी, मैंने बेटी किडनी देगी और बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बेटवा किडनी कहा नहीं दिया। तो लालू यादव बनने का कोशिश मत करिए तेजस्वी भाई, आप लालू जी नहीं बन पाइएगा। हालांकि आपका सौभाग्य है कि उनके घर में आपका जन्म हुआ है और सौभाग्य से ही डिप्टी सीएम बन गए, नहीं तो मेहनत से आप विधायक भी नहीं बन पाइएगा। इतना मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मुसलमान लोग जो कूद रहा है आरजेडी का झंडा लेके, उन लोग शायद भूल गए हैं तो याद कर ले शहाबुद्दीन को। जो शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री बनाता है, जो शहाबुद्दीन सारा अपना त्याग करके सारा व्यवस्था कर देता है आरजेडी के लिए, वही शहाबुद्दीन का लास्ट तक उसके जमीन पर नहीं आता है। 22 जनवरी को जहां अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है तो वहीं अब उस पर सियासी गर्मी तेज हो गई है। झंझारपुर में जहां तेजस्वी यादव बोल देते हैं कि अगर तबीयत खराब होगा तो अस्पताल में न जाइएगा जी, कि मंदिर में जाइएगा, पढ़ने के लिए स्कूल में जाइएगा कि मंदिर में जाइएगा। उसके बाद एक बड़े न्यूज चैनल के एंकर कह देते हैं कि राम मंदिर में जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, अस्पताल में जाने का जरूरत ही नहीं है। लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ निकेत रंजन जी है, यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे राम मंदिर पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि तबीयत खराब होगा तो अस्पताल में न जाइएगा, राम मंदिर में थोड़े जाइएगा। सही बात है। तेजस्वी यादव के इस बयान का हम समर्थन करते हैं कि जब गोड़ कटाएगा तो हम अस्पताल में न जाएंगे, मंदिर में थोड़े जाएंगे। तो मैं उन्हीं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि सुगौली में वो झपट मार के द्वारा जो मोबाइल झपटा गया था तो एक बच्ची का पैर कट गया था और वही बच्ची बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में पीएमसीएच में एडमिट हुई थी और 48 से 72 घंटा के बीतने के बावजूद भी उस बच्ची का सीटी स्कैन नहीं होता है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में सीटी स्कैन तक नहीं होता है और उसी अस्पताल में वो बच्ची इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर जाती है। तो किस अस्पताल की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी? तो सबसे पहले मंदिर की चिंता करना छोड़ दीजिए और सबसे पहले चिंता करना है तो उस अस्पताल का चिंता करिए जिसके बारे में आप बयानबाजी कर रहे हैं। और मंदिर में, राम मंदिर से किसको दिक्कत है भाई? किसको खुश करना चाहते हैं? या तो 99.9% मुसलमान भाई भी राम मंदिर के बनने पर विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चुप है। दो चार को फर्जी अगर आईडी छोड़ दिया जाए सोशल मीडिया का, फर्जी आईडी समझ रहे हैं ना, अनाप शनाप कमेंट करने वाले, वो मुसलमान के नाम पर आईडी बना के और अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, तो उन फर्जी आईडियों को छोड़ दिया जाए तो एक भी मुसलमान भाई कोई ऐसा नहीं है जो राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी किसको खुश करना चाहते हैं? पाकिस्तान, कश्मीर। ए भाई, तो पाकिस्तान को हम गाली दे रहे हैं तो आपको काहे तकलीफ होगा? जम्मू कश्मीर हमारा है, कर रहे हैं तो आपको काहे तकलीफ होगा? राम मंदिर बनना है तो बन रहा है तो आपको कहां से तकलीफ हो गया? आज के डेट में इसका मतलब यही ना हुआ कि बिहार के वो करोड़ों लोग जो राम मंदिर बनने से खुश हैं, दीपक जला रहे हैं, उनका वोट तेजस्वी भाई को नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है राम मंदिर की चिंता करना छोड़ दीजिए। भूख लगे, हाँ एक बार ही बयान था कि भूख लगेगा तो मंदिर में जाइएगा भैया। जी हाँ, आज के डेट में हिंदुस्तान में 2000-3000 से ज्यादा ऐसे मंदिर है जहाँ सैकड़ों लोग रोज का रोज खाना खाते हैं। सैकड़ों रोज। अरे छोड़िए उस बात छोड़िए, दूर कहाँ जा रहे हैं आप चले जाइए पटना हनुमान मंदिर, आप चले जाइए पटना के ही गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर रोज माने सप्ताह में शनिवार और रविवार को चले जाइएगा। शाम में 400 से 500 लोग वहां पे बैठ के लाइन से बैठ के खाते रहते हैं और देखिएगा तो छोटा सा बैनर लगा रहता है, श्री राम सेना लिखा रहता है। जी हाँ, श्री राम सेना के द्वारा 500-600 लोगों को शाम का शाम खाना खिलाया जाता है उसी मंदिर और उसी प्रसाद, उसी सहयोग और आशीर्वाद की वजह से। क्या बात करते हैं आप? मंदिर की बात आप ना करिए तो बेहतर होगा। और रही बात लालू यादव बनने का कोशिश मत करिए तेजस्वी भाई, आप लालू जी नहीं बन पाइएगा। हालांकि आपका सौभाग्य है कि उनके घर में आपका जन्म हुआ है और सौभाग्य से ही डिप्टी सीएम बन गए, नहीं तो मेहनत से आप विधायक भी नहीं बन पाइएगा। इतना मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक बात और हो रहा है कि जहाँ तेजस्वी यादव जी अस्पताल का बात कर रहे हैं तो अब चिराग पासवान से लेकर कई नेता कह रहे हैं कि जब इतना ही अस्पताल का फिक्र है तो लालू यादव जी का ऑपरेशन सिंगापुर में काहे होता है? मैं तो सीधी सी बात छोड़िए ना, तो दूर की बात हो, लालू जी के पास चले गए। सबसे बड़ा क्या चीज आज के डेट में, मैं राजनीति कर रहा है लोग ना, तो राजनीति की बात कर रहा है तो मैं सीधे बता रहा हूँ। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर पूरे बिहार के वासी हैं, जितने भी यादव समाज के भाई लोग हैं जो कमेंट में घुस के फर्जी आईडी से गाली दे देते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं रोहिणी आचार्य से अच्छा उम्मीदवार कोई मुख्यमंत्री का है बिहार में? रोहिणी आचार्य किडनी देगी बेटी या मुख्यमंत्री बनेगा बेटा। दुर्भाग्य ऐसे सोच पे, दुर्भाग्य ऐसे सोच पर।
तो आरजेडी को कहिए रोहिणी आचार्य को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए। निश्चित रूप से हम लोग विरोध करना छोड़ देंगे। हम क्या सारा बिहार समर्थन करके एक मत पर खड़ा करके उसको मुख्यमंत्री बना देगा? किडनी का जरूरत पड़ा लालू चाचा को तो रोहिणी आचार्य देगी, मैंने बेटी किडनी देगी और बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। बेटवा किडनी काहे नहीं दिया? हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। पूछिए सवाल का जवाब। आपने लाखों लोग जो आपके जो वीडियो देख रहे हैं ना, पूछिए उसे सवाल का जवाब और कमेंट में घुस के गरियाने से पहले मेरे सवालों का जवाब जरूर दे दीजिएगा। हालांकि बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगा, बहुत लोग फनफना जाएगा, तो उनको भी हम कहना चाहते हैं मेरा अगर स्टेटमेंट गलत है तो साबित करिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन नहीं, किडनी बेटी देकर जान बचाएगी और ताज पहनाइएगा बेटा को, ये सोच अच्छा नहीं है। इस सोच का समर्थन हम का पूरे बिहार का कोई लोग नहीं करेगा, कोई लोग नहीं करेगा। हाँ, रोहिणी आचार्य को करिए। भगवान किस्मत से हम तो कह रहे हैं कि वो मतलब वो परिवार, वो माँ बाप पूर्व जन्म में बहुत बड़ा कार्य किया होगा जिसके घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी जन्म लेती है। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी जन्म लेना परिवार में सौभाग्य का बात है और हर परिवार का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी उसके घर में जन्म ले। तो लालू यादव जी का सौभाग्य है कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी उनके परिवार में जन्म ली है। तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को बनना चाहिए, न कि तेजस्वी को और तेज प्रताप को। सीधी सी बात है। तो ये लोग उस मुद्दा का बात नहीं करता, ये लोग भटका करके सीधे लोग है भाई मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों को ठगो, और मुसलमान भी लोग वही है। मुसलमान लोग जो कूद रहा है आरजेडी का झंडा लेके, लोग शायद भूल गए हैं तो याद कर ले शहाबुद्दीन को। जो शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री बनाता है, जो शहाबुद्दीन सारा अपना त्याग करके सारा व्यवस्था कर देता है आरजेडी के लिए, वही शहाबुद्दीन का लाश तक उसके जमीन पर नहीं आता है, दिल्ली में ही रह जाता है। क्या वो परिवार चाह रहा था तो शहाबुद्दीन का लाश नहीं आता? लेकिन बेशर्मों को कह देते हैं। वीडियो देखने वाले में कुछ एक आध वो बेशरम भी होगा, उस बेशरम को कहते हैं कि फालतू कमेंट करने से पहले मैं बात जो बोल रहा हूँ उसका जवाब भी लिख देना, तब कुछ फालतू कमेंट करना। आना चाहिए था ना शहाबुद्दीन का लाश उसके जमीन पर, उसके धरती पर, जहाँ के लिए संघर्ष किया, जहाँ नाम बनाया, जहाँ पहचान बनाया, जहाँ आरजेडी का मदद किया। तो मुसलमान लोग को तो ऐसे ही ठगा जाता है। कब मुसलमान लोगों को कहा जाता है भाजपा बुई काट ली भाजपा काट ली। मुसलमानों को डरवाया जाता है। तो कब जेडीयू मुसलमानों को डरवा के वोट लेता है, कब कांग्रेस मुसलमानों को डरवा के वोट लेता है, अब आरजेडी मुसलमानों को डरवा के वोट ले रहा है। और भाजपा को बताया जाए कि भाजपा बुई है, भाजपा का दांत बहुत तेज है, काट लेगा, उन्हें नहीं जाना है काट लेगा। और यही डर दिखाकर मुसलमानों का प्रयोग किया जाता है और मुसलमानों के साथ धोखा किया जाता है। तो मुसलमान लोग तो खैर पहले अपना तो देखे। मुसलमान लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे अब समय बीत गया, कौन किस जाति से किस धर्म से है फर्क नहीं पड़ता है, उसको छोड़िए। जो सही में विकास की बात करता है, जो सही में बिहार को बदलने की बात करता है, जो सही में बिहारियों को बिहार में रोजगार दिलवाने की बात करता है, सबको एक साथ एक मत में सामूहिक प्रयास करके उस आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई हो। सबसे बड़ा चीज है, आप 5 गो फॉर्चूनर वाला नेता खोजिएगा तो आपका नाला बनवाएगा। 5 गो फॉर्चूनर वाला नेता खोजिएगा, लंबा लंबा राइफल ताइफल बंदूक वाला नेता खोजिएगा तो आपके बेटा का शिक्षा का व्यवस्था करेगा, आपके बेटे का स्वास्थ्य का व्यवस्था करेगा? नहीं, उसके बाप का इलाज होगा सिंगापुर में। और आपके बेटे का जब माथा फटेगा तो सरकारी अस्पताल में रुई मिलेगा तो बैंडेज नहीं, अब बैंडेज मिलेगा तो सुई नहीं, या सुई मिलेगा तो डिटॉल नहीं, और डिटॉल मिलेगा टेटवेट सुई नहीं, और टेटवेट जाके बाहर से खरीद कराइएगा तो कहेगा कि 100 एगो सिरिंचो किन ले आवली, सिरिंचवा नहीं के अस्पताल में। यही तो दुर्भाग्य है। हमको मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना हुआ, यहाँ पे अभी इतना लोग खड़ा है ना, ये भी लोग सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं, और वीडियो देखने वाला भी लोग कह रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, किसी एक विधायक का नाम बताइए, आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देकर विधायक बनाया होगा ना? एक विधायक का नाम हमको बता दीजिए जो अपना इलाज आपके सरकारी अस्पतालों में आगे कराता हो। कोई नहीं। अपने पापा को, अपने बहन का, अपने पत्नी का, अपने बेटे का इलाज कहियो देखे कोनो विधायक को आपके सरकारी अस्पताल में लेके आगे कराता हो इलाज? चेकअप लिए दिल्ली जाता है। सीधी सी बात है भैया मेरे। तो ठीक है, तो आप जात के नाम पर मुरेठा बांध के बूथ पर मारपीट करिए ना अपने पट्टीदार से, तो आपका बेटवा जेल जाएगा, आप जाइएगा जेल। तो देख लीजिए, तो उसका नेता का बेटवा जाएगा एमबीबीएस करने विदेश, तो नेता जाएगा अपने बेटा से भेंट करने विदेश, और आप अपना जाइएगा बेटा से भेंट करने जेल गेट पर। तो आप समझ लीजिए। और ऐसे लोग बयानवीर लोग का क्या करते हैं, इनको राम मंदिर से दिक्कत है, अस्पताल की बात करते हैं। आपको पता है कि साउथ में सबसे ज्यादा मंदिर है और सबसे ज्यादा वहां भंडारा चलता है ना। अयोध्या में जाके देख लीजिए, आपको हमको लग रहा है बाई चांस कोई ऐसा मंदिर होता होगा जो फेमस मंदिर है अयोध्या में। अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, जहाँ लोगों को प्रसाद में खिचड़ी, प्रसाद में रोटी, दूध, मक्खन, ये सब प्रसाद में मिलता है। क्या वो खाना नहीं होता है? जहाँ 400-500 लोग बैठ के खाना खाते हैं, शाम के शाम खाना खाते हैं वहां पे, तो क्या मंदिर में जाने से खाना नहीं मिला है? और एक बात मैं पूछता हूँ, अयोध्या राम मंदिर जहां बन रहा है, वहां मैं गया था, वहां वीडियो भी मैंने डाला है।
आस पास का 150-200 ऐसे मुसलमान भाइयों का दुकान है जहां से राम मंदिर घूमने जाने वाले पर्यटक जो जाते हैं वही सामान खरीदते हैं, तो मुसलमान भाइयों का घर चलता है। उन्हीं के सामान खरीदने से मुसलमान भाइयों का घर चलता है। तो राम मंदिर बनने से मुसलमान को फायदा नहीं है, हिंदू को फायदा नहीं है। हिंदुस्तान को फायदा है, हिंदुस्तान को, हिंदू मुसलमान मैं नहीं जानता, हिंदुस्तान को फायदा है। तो फायदा पहुंच रहा है। और मंदिर, अब बताइए, दुनिया के कोना कोना से लोग अयोध्या पहुंच रहा है ना। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा ना, तो रहेगा तो होटले में ना रहेगा, खाएगा तो होटले में ना खाएगा, सामान खरीदेगा तो अयोध्या में ना खरीदेगा, वहाँ के आसपास के दुकानदार वैसे ना खरीदेगा। तो आसपास के दुकानदार कोनो का जात देखेगा, कोई सामान देखता है, लोग जात नहीं देखता है दुकान का, और खरीदता है लोग। तो सीधी सी बात है। तो ऐसे लोग जो मतलब ओछी मानसिकता का परिचय देते हैं, जो मंदिर पर सवाल उठा देते हैं, तो मंदिर पर सवाल उठाने से पहले, धर्म पर सवाल उठाने से पहले उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि जिस चीज का आप उदाहरण दे रहे हैं पहले ओकरा के तो बढ़िया से मजबूत कर ली। तो अस्पताल के गोड़वा कटाएगा तो अस्पताल में न जाइएगा, मंदिरों में थोड़ा इलाज होगा। मानते हैं तेजस्वी भैया, मानते हैं, लेकिन कौन अस्पताल में, वो अस्पताल में जिला का अस्पताल तो दूर की बात है। 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का। आए कोई सामने बताए हमको, 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का। 65 लाख की जनसंख्या में मात्र 4 गो ICU बेड है। केकरा इलाज होगा? 65 लाख की जनसंख्या में एगो एम्बुलेंस है, 100 वाहन, एगो 100 वाहन है। कैसे व्यवस्था होता है? मरने के बाद भी इंतजार करना होता है कि नहीं, आपको मर गए ना, आराम से रहिए लाश महोदय, आपका 5 घंटा के बाद दाह संस्कार होगा, आपका बिहान दाह संस्कार होगा, आपको इंतजार करना है। मरने के बाद भी पूर्वी चंपारण में इंतजार करना पड़ता है। ये है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो मंदिर पर आवाज उठाने से पहले, मंदिर पर उंगली उठाने से पहले अपना स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधार कर लीजिए, यही बेहतर होगा। सीधी सी बात है। गाली देने के लिए तो कमेंटों में घुस के कई बड़ा गरियाएगा, तो उसको यही कहना चाहता है, जवाब दे देना फिर गरियाना। चलिए, जैसे जब से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, लगातार विरोध जारी था, अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को। उसके बाद से कई मुस्लिम समुदाय से लेकर यहाँ के बिहार से लेकर देश के तमाम कई सारे नेता लोग खुलकर बोल रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे।